सेटअप थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। वैसे मैं अभी घर में नहीं हूँ, वैसे मैं लखनऊ में हूँ। आज मैं पहुँचा अभी लखनऊ और फ्लाइट से जब मैं लैंड किया शाम को 6 बजे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए, मतलब चेक इन करके फिर डायरेक्ट चले गए जो चिकन आइटम होता है, चिकन करी जो बोलते हैं ना, उसके शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। फिर उसके बाद फिर खाना वाना खा के एक फेमस जगह था मेरा, हमेशा से मैं ट्राई करना चाहता था, निहारी। कभी भी चांस नहीं मिला। मैं दिल्ली में जब था प्रिपरेशन के टाइम में, तब बहुत बार करीम्स गया वहाँ पे, लेकिन निहारी ख़त्म हो जाता था सुबह सुबह और मैं शाम को जाता था। लेकिन यहाँ पे अभी रमज़ान चल रहा है तो ये लोग शाम को ही उनका भीड़ भीड़ सब लग रहा है, सुबह 4 बजे तक। तो रात को फिर मैं निहारी खाया। अभी मैं वापस आ गया हूँ, अभी होटल के रूम पे हूँ। और यूज़ुअल टाइम मेरा 8:30 9 बजे तक सोना होता है, लेकिन अभी 11 साढ़े 11 बज रहा है आई थिंक। सो अभी मैं सो जाता हूँ, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10। मेरे हिसाब से लेट है बिकॉज मैं उठता हूँ 3:30 4 बजे, लेकिन यहाँ पे लखनऊ में दुनिया लेट चलती है। मैं कल जो अपने ड्राइवर है उनसे बात कर रहा था कि सुबह सुबह खाना खाना जाना है, मतलब कितने बजे ब्रेकफास्ट, तो 6 7 बजे खुल जाता होगा। बोले नहीं नहीं, अभी रमज़ान का टाइम है। तो जितने भी मुस्लिम जगह हैं जहाँ पे निहारी वारी सब मिलते हैं, वो तो मैंने कल खा लिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिलते हैं वो सब सुबह खुलने वाले थे 6 7 बजे तक, लेकिन 6 7 नहीं 7 8 बजे तक। लेकिन अभी वो रमज़ान की वजह से शाम को ही खुलते हैं। और जो बाकी कचौड़ी समोसे ये सब होते हैं ना, वो 8:30 के बाद स्टार्ट होते हैं। और तो फिर दुनिया स्लो चल रही है। जिम में मैंने बात किया कि जिम कितने बजे खुलता है ना, 7 बजे खुलता है। मैंने बोला नहीं नहीं, इसको 6 बजे करवाओ फिर, तो फिर क्योंकि 7 बजे तक करूँगा क्या मैं, दुनिया मतलब बहुत काम हो जाएगा फिर 7 बजे तक। अभी मैंने बात किया रिसेप्शन में कि हाँ वो जिम खुला है, आप आ सकते हो, तो कॉफ़ी पियेंगे फिर जिम जाएंगे। अब जिम थोड़ा खाली हो गया है, एक चीज़ बता देता हूँ। मैं जब भी कहीं पे घूमने आता हूँ ना, मेरा दिमाग में घूमने के ऊपर कोई भी फोकस नहीं होता है, ठीक है। एक है, मैं अपना ट्रूली फैक्ट बताता हूँ, जिसके लिए मैं घूमना आता हूँ, मुझे खाना रहता है। मैं नॉर्मली बहुत नॉर्मल सा खाना खाता हूँ। और जब भी घूमता हूँ ऐसा नहीं मतलब सब खा जाता हूँ। पहले मेरा ऐसा टेंडेंसी था, तो मैं घूमने आता था, मैं मुझे लगता था मुझे छूट मिल गया, बहुत खा लेता था। उसके लिए अननेसेसरी मुझे फिर 6 7 दिन तक वेट बड़ा हुआ रहता था, वाटर टेंशन हो जाता था, वो खराब लगता था, ठीक है। तो अभी मेरा वैसा अप्रोच नहीं है, लेकिन अभी मैं नए नए डिशेस ट्राई करना चाहता हूँ। जैसे कि लखनऊ में पहले आया हुआ था, टुंडे कबाब, पता होगा आपको, वो मैंने ट्राई किया था। लेकिन उस टाइम पे मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने आया था, तो दिमाग में टेंशन था, तो अच्छे से देख नहीं पाया। अभी आया हूँ तो मैं सारा जगह ट्राई करूँगा, जो जो जगह है वहाँ पर ट्राई करूँगा, लेकिन मैं लिमिट में खाता हूँ। जैसे कि अगर किसी दिन खाना है ना, मैं सुबह सुबह बहुत अच्छा एक्सरसाइज करके जाता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं ऐसे भी एक्सरसाइज नहीं करने वाला था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, मतलब बोनस है ना। और मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ चलने, लेकिन धूप ज़्यादा है तो चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज मैं चलता बहुत हूँ। और खाना मैं देखता हूँ, बहुत सारा चीज़ें ट्राई करता हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ मिनिमम वे में, मतलब ज़्यादा ना खाऊँ और रात की तरफ मैं ज़्यादा हैवी ना रहूँ, ताकि नींद में दिक्कत ना हो। और घूमने का वैसे मुझे कोई शौक नहीं है, जैसे कि हाँ आया हूँ घूम लूंगा, लेकिन मुझे सच बोलूँ ना, मैं कहीं भी जाता हूँ मैं अपने काम के बारे में सोचता हूँ, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ कि क्या करूँगा, कैसे करूँगा, फोकस्ड रहता है माइंड में। अभी मैं जैसे वर्कआउट कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, उसमें मैं कुछ बी रोल्स निकाल रहा हूँ अपने वीडियोज़ के लिए, फिर वीडियो का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, उसके बाद फिर वीडियो मैकबुक लेके आया हूँ, उसको फिर एडिट वेडिट थोड़ा करूँगा, फिर अपलोड करूँगा। सब काम रहता है मेरा, मैं पूरा काम ही करता हूँ, बस घूमना साइड में रहता है और खाना रहता है जी। बेसिकली जो होटल जिम्स होते हैं यहाँ पे वर्कआउट करना बहुत डिफिकल्ट है। 15 15 kg का डंबल यहाँ पे है इसको, और इन्होंने एक मशीन पे सारा चीज़ रख दिया है, जैसे चेस्ट प्रेस हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, सब कुछ रख दिया। कन्वीनियंट नहीं है, मतलब इन्होंने भी इसे बनाया है, खरीदा है, एक बार भी नहीं सोचा क्या करेंगे। बट एनीवे, कंप्लेन आपको नहीं करना है। जहाँ पे भी आपको कुछ मिलता है अपॉर्चुनिटी, जैसे एटलीस्ट जिम तो है, तो बाइक्स तो हैं, कार्डियो कर सकते हो, डंबल्स हैं, कुछ तो कर पाओगे। सो आपको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करके जो जितना कर सकते हो आपको करना है। फिटनेस के ऊपर ध्यान रखना है। टाइम मिल रहा है, बाहर घूमने आए हो तो टाइम ही टाइम है ना, तो सुबह का 1 1.5 घंटा क्यों ना हो, होटल में सोने से अच्छा है यहाँ पे आके थोड़ा वर्कआउट कर सकता हूँ। उसके बाद थोड़ा पूल वूल है वहाँ पे थोड़ा बैठ सकता हूँ, फिर निकलेंगे बाहर। एक्सरसाइज में एक चीज़ होता है, माइंड मसल कनेक्शन। ये बस बोलने वाली चीज़ होती है कि हमें माइंड मसल कनेक्शन के ऊपर फोकस करना है, ये करना है, वो करना है। मुझे 10 साल हो चुके हैं, 9 years प्लस एक्सरसाइज करते हुए, और अभी मुझे आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि व्हाट इज एक्चुअल माइंड मसल कनेक्शन। एक्चुअली बाइसेप्स को एंगेज कैसे नहीं करना है, लैट्स को कैसे एंगेज करना है। सो इनिशियल लेवल, बिगिनर लेवल पे आप बस अपने
फॉर्म को अच्छा रखने पे फोकस करो। माइंड मसल कनेक्शन ऑटोमेटिकली धीरे धीरे टाइम के साथ जब मैच्योर होते जाओगे तब आ जाएगा। मेन जो चीज़ है ना वो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, वो मेंटेन करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खत्म हो गया, मैं सोच रहा था थोड़ा कार्डियो कर लूँ, लेकिन अभी 8:30 बजने को है और मुझे फिर नहाना भी है, फिर जाएंगे हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ इवनिंग को और एक बार आके फिर कार्डियो कंप्लीट करूँगा, बिकॉज जिम खाली खाली सा रह रहा है, वर्कआउट करने में मज़ा आ रहा है और दिन भर ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। सो वही कर लेते हैं, कार्डियो इवनिंग में एक बार फिर से करेंगे। मैंने अपने कुछ वीडियोस में बोला था कि मुझे स्लीप का इशू आ रहा है। सो होटल्स में क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि होटल्स में नींद बहुत अच्छा आता है बिकॉज वहाँ पे मैट्रेस बहुत अच्छा होता है। मुझे नहीं लगता वो रीज़न है। नींद खराब होने का दिक्कत एक ही होता है, मुझे लगता है वो है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस दे रहे हो तो नींद आपका कभी भी अच्छा नहीं होगा। जब हम लोग घूमने आते हैं ना, स्ट्रेस बहुत टाइम तक रिलीज हो जाता है। जैसे कि मेरे दिमाग में अभी काम के बारे में बहुत कम थॉट्स आ रहे हैं, भले कि मुझे पता है कि काम करना है, लेकिन मुझे ना ही आज ऑफिस जाना है, ना ही मुझे डेलिबरेटली ये चीज़ वो चीज़ करना है। मैं घूमने आया हूँ तो डिस्टिंक्टली मैं 2-3 दिन डेडिकेटेडली घूमने पे दूंगा, तो स्ट्रेस बहुत कम हो चुका है। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि आपका स्लीप अच्छा हो रहा है। ये नहीं कि मैट्रेस अच्छा है इसके लिए स्लीप अच्छा रहा है, एटलीस्ट मुझे तो लगता है ये चीज़। होली के वजह से इनका मतलब होली बड़ा त्योहार है नॉर्थ में, तो यहाँ पे एक दिन से पहले मतलब होली कल है, आज से ही दुकान बाजार सब बंद होने वाला है, लेकिन सफाई वफाई कर रहे हैं लोग सब। तो अभी अगर आपको कुछ खरीदारी वरीदारी करना है ना, तो लखनऊ में होली के टाइम में मत आना। ऐसे तो हम लोग का कल जो ड्राइवर थे वो बता दिए थे कि ऐसा होने वाला है, तो हम लोगों ने कल ही निपटाया बहुत चीज़। ये कोई इनका फेमस एक लैंडमार्क है, शर्मा जी की चाय, वो एक बार देख लेते हैं वहाँ पे। हम लोग नॉर्मली जब चाय पीते हैं ना, मतलब उसका साइज देखो और इसका साइज देखो, लिटरली मतलब हाथ आधा लीटर नहीं होगा, फिर भी 300 ml तो होगा ही होगा। इनका एक गोल समोसा। इंडिया में पता है दिक्कत क्या है, लोग आपको इरिटेट बहुत करेंगे, मतलब भीख मांगेंगे सड़क पे, लेकिन काम वाम नहीं करेंगे। तब से लोग इरिटेट किए जा रहे हैं। मतलब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जो शर्मा जी की चाय के बाद, लेकिन दिक्कत क्या होता है पता है, लोग ये नहीं सोचते थोड़ा काम वाम कर लेंगे, थोड़ा कुछ हो जाएगा, नहीं वही भीख मांगेंगे, वही करेंगे। क्यों करना है भाई? अगर काम वाम कर लोगे ना, मतलब आलस भरा पड़ा है लोगों में, आलस की वजह से ना लोग काम करना नहीं चाहते। ठीक है, थोड़ा अगर देख लेंगे ना तो उनका ही भला है। कुछ चीज़ें पता है, मतलब कभी कभार ना लाइफ में आपको बहुत फॉर्चुनेट सा फील होता है। जैसे कि छोटे छोटे चीज़ें ना आपको फॉर्चुनेट फील होंगे। जैसे कि ये जो होटल में हूँ ना, यहाँ पे एक जिम है। बहुत सारे होटल्स में मैं जाता हूँ, वहाँ पे जिम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जिम है तो मैं आ सकता हूँ, बाहर भी वर्कआउट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं फॉर्चुनेट फील करता हूँ अपने आप को। अब क्या हुआ, सुबह मैंने वर्कआउट तो किया था, लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ ना तो मैं खाना पीना बहुत खाता हूँ। आज पता नहीं, मतलब सुबह गया वाजपेयी कचौड़ी, फिर उसके आगे राम आश्रय कोई मिठाई भंडार, उसके बाद मैं देख के रखता हूँ ये सब चीज़ें, तो फिर उसके बाद टुंडे कबाब, तो दिन में बहुत खा लिया। तो इसको मैंने कैसे हटाया, चीज़ों को कैसे कम करता हूँ, मैं कम मील्स खाता हूँ। जैसे कि मैंने लंच खाया था, भारी हो गया था, अब डिनर में करूँगा नहीं, वो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ, सुबह मैंने वर्कआउट किया था, अभी मैं शाम को फिर से कार्डियो करने आ रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेडमिल्स है, तो मैं 1 घंटा के आसपास मैं ट्राई करूँगा अभी नॉर्मल वॉकिंग, मैं रनिंग नहीं करता, नॉर्मल वॉकिंग करूँगा। तो इस तरह से मैं जब मैं बाहर घूमने जाता हूँ ना, तो अपना कैलोरी को कंट्रोल में रखता हूँ, क्योंकि खाना तो मैं खाता हूँ, बाहर आया तो खाने के लिए आया हूँ ना। मैं बोला ना मैंने, मैं घूमने नहीं आता हूँ, मैं खाने आता हूँ। मैं अभी फिर से इवनिंग में एक बार वर्कआउट जस्ट किया, वर्कआउट तो नहीं है, कार्डियो ही था। एक तो पॉइंट है जो मैंने आज लखनऊ में जो घूमा ना, तो मैंने एक चीज़ देखा, नोटिस किया, मुझे जो जो चीज़ें अच्छे लगते हैं ना, मतलब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं है, मैंने वो शेयर किया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ जो मुझे लगा, जो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए ना, देखो ये मैं प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप उसको गलत तरीके से मत लेना। जो हम लोग की लड़कियां होती हैं, ठीक है,
देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ कपड़ा पहनना इफ एवरीथिंग और ऑल। मैंने एक चीज नोटिस किया, जो लड़कियों का कपड़ा खरीदने का प्रोसेस होता है ना, स्पेशली अगर इंडियन अटायर है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट द रॉन्ग वे। मुझे जो लगता है मैं आपको बोल देता हूँ, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, आपको सही लगे तो आप समझ सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट इग्नोर इट। सो क्या होता है ना, मतलब हम लोग कपड़ा खरीदने के लिए पर्टिकुलरली लड़कियों का, आज हम लोग जब गए थे हमने 5 दुकान घूमा, 5 दुकान घूमे हम लोग, ठीक है। इवन आफ्टर रिसर्च करने के बाद फिर पर्टिकुलर 5 दुकान जिसमें हम लोग को मिनिमम 2-3 घंटा तो लगा। उसके बाद हमें कपड़ा पसंद आया, पसंद आने के बाद फिर हमने वहाँ पे खरीदा। उसके बाद उसको हम लोग फिर टेलर को देंगे, वो बना के देगा, फिर से पहना जाएगा, घर में रिफिट किया जाएगा। तो एक कपड़े को डायरेक्ट फ्रॉम दिमाग से कि खरीदना है, वहां से लेके पहनने तक कितना टाइम हम लोग का जाता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो उस टाइम को अगर हम लोग बचा सकते हैं ना, तो बहुत चीजें प्रोडक्टिवली किया जा सकता है। छोटे छोटे चीज है, अभी आप बोलोगे कि सेंटिमेंट है, ये है, वो है, आप क्या लाइफ में हर चीज को प्रोडक्टिव कर लेते हो? नहीं करता, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ कर सकता हूँ। मुझे भी लगता है कि लाइफ में बहुत सारा चीजें हैं, जैसे कि मैंने अपने पॉइंट से बोल रहा हूँ, मैंने देखा कि बहुत, इवन इफ मैं ऑफ द सेल्फ कपड़ा पहनता हूँ ना, मुझे कपड़ों को चूज करने में, कहीं ट्रिप में जाने में ना, मुझे पैकिंग में टाइम वेस्ट करना बहुत खराब लगता है। तो एग्जैक्टली जब मैं घर से निकल रहा होता हूँ सपोज एयरपोर्ट को, उससे जस्ट आधा घंटा पहले पैकिंग स्टार्ट करता हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। बस एक बार बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट में बोला था, उनके कहीं पे बोला था कि हमेशा ना लेट स्टार्ट करना है एग्जाम प्रिपरेशन के, तब ना प्रोडक्टिव होता है। जब दिमाग में स्ट्रेस होता है ना, आप बहुत चीजें कम टाइम में सोच पाओगे। तो ये होता है ना, आगे पहले हम लोग को बोला जाता था कि आपको बहुत पहले प्रिपेयर करना है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है ना, मैं थोड़ा हट रहा हूँ, बीच में बोल देता हूँ कि हमें अगर प्रेजेंटेशन करने के लिए बोला गया, हम लोग एक बार 5 दिन पहले प्रेजेंटेशन बनाते हैं, हाफ हार्टेडली बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है और 4 दिन है। फिर 2 दिन बाद उसको फिर से देखते हैं, फिर जिस दिन प्रेजेंटेशन दिया जाता है उसके पहले दिन में फिर से उसको देखते हैं। तो सोचो ना, वो इस प्रेजेंटेशन हमें 3 बार देखना पड़ा। बट अगर हम लोगों ने पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ एक दिन पहले प्रेजेंटेशन बनाया होता और हमें डर रहता कि एक दिन बाद है तो हर चीज सही होना है, मुझे लगता है काफी कम टाइम में बन जाता चीजें। एग्जैक्ट एनालॉजी, मैं फिर से वापस आता हूँ। मैंने देखा कपड़ा पैक करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बिकॉज मैं मिक्स मैच करने में बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया, ठीक है, ब्लैक मुझे अच्छा लगता है, ग्रे मुझे अच्छा लगता है, व्हाइट मुझे अच्छा लगता है। ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन कोई भी किसी के साथ पहना जा सकता है। व्हाइट को ग्रे के साथ पहन सकते हो, ग्रे को ब्लैक, ब्लैक को, ये कलर कॉम्बिनेशन कभी खराब नहीं हो सकता। तो मेरे अपने सारे कपड़े ना ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, अब देखो ब्लैक पहना है, ठीक है, हमेशा अच्छा दिखता हूँ मैं ब्लैक में, मतलब अच्छा दिखता हूँ, मतलब रिलेटिवली अच्छा है। अब मेरा शकल आपको पसंद है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बट रिलेटिवली मैं अच्छा दिखता हूँ। अगर मैं रेड पहनता तो उससे तो बेटर ही दिखता हूँ। तो इसमें मुझे लगता है मेरा काफी टाइम बचा, ठीक है। और आज मैं खुश भी हो रहा था कि मैंने चीज कर पाया। तो लाइफ में अगर आप यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा ही बचा रहे हो ना, तो अब सोचो ना उस चीज में आपको कितना घंटा वेस्ट होता है, उसको आप बचा पाओगे ना, तो बहुत चीज आप प्रोडक्टिवली कर पाओगे। एक बार सोचना उसके ऊपर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये फिर से मेरा जिम टाइम आ गया, नेक्स्ट डे है। आज एक्चुअली होली है, हैप्पी होली। नॉर्थ के साइड में 14 तारीख को होली मनाया जा रहा है और हम लोग के साइड में 15 तारीख को होली मनाया जाता है। तो मुझे आइडिया नहीं था, तो अदरवाइज़ मैं आज ही निकल जाता वापस, क्योंकि आज जैसे होली है तो ऐसे मार्केट वार्केट जा नहीं सकते। तो मैं सोचा एक्सरसाइज ही कर लेते हैं, और आज बाहर खाने को नहीं जा पाएंगे तो ब्रेकफास्ट यहीं पे किया जाएगा। बट पहले मैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम निपटा लेता हूँ, वो है एक्सरसाइज। तो वर्कआउट मेरा अभी ख़त्म हो गया। बस मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया और वेट ट्रेनिंग, उसके साथ थोड़ा बहुत कार्डियो में ज़्यादा करना चाहता था, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, 9:38 हो चुका है। एक चीज़ मैं कल बताना चाह रहा था जो मैं आपको बता नहीं पाया। एक जो पॉइंट है जो हम लोग डेली लाइफ पे करते हैं ना, लेकिन हम लोग उसको भूल जाते हैं। मैं जब योगा क्लास करता हूँ ना, मैंने एक चीज़ देखा है, मुझे भले ही करना नहीं आता है ना योगा, लेकिन मैं हर ईच एंड एवरी पोज को ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने को। सपोज एक पोज मेरा नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, मैं योगा अभी स्टार्ट किया हूँ, अभी 15-20 दिन ही हुआ है, तो मैं ट्राई करता हूँ एट द बेस्ट। एक बार गिरता हूँ, फिर से उठता हूँ, फिर से ट्राई करता हूँ। बट मैंने लोगों को देखा है बहुत दिन से कर रहे हैं, अगर एक पोज नहीं होता बैठे रहते हैं वहां। क्या मतलब क्या है उसका? सेम एटीट्यूड मैं कॉलेज में देखता हूँ। हम लोग क्लास बंक करते हैं, लेकिन फिर रूम में बैठ के मूवी देखते हैं। हम लोग अगर क्लास बंक कर रहे हैं, आई थिंक अश्विनी ग्रोवर ने भी ये चीज बोला था, एक पॉइंट उनका अच्छा था कि अगर आप क्लास बंक कर रहे हो और कहीं पे जा रहे हो, देन आपको वहां पे उस टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को कुछ सिखाना है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, उससे बेटर तो क्लास में ही जाओ, कुछ तो सुनोगे ना।
ये कंसेप्ट ना मेरे दिमाग में भी था कॉलेज के टाइम में। मैं सोचता था कि क्लास बंक करना कूल है और मतलब टैलेंट ही सब कुछ है, क्लास जाना कुछ नहीं है, इट्स फाइन। बट टैलेंट गेन करने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। रूम में बैठ के मूवी देखने से कहां से टैलेंट आएगा? मेरे में कुछ नहीं था इसलिए टैलेंट, इसलिए मेरे को दिक्कत आया बीटेक के टाइम के बाद। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, कुछ भी चीज को एंड तक ट्राई करो, बीच में मत छोड़ो। रीड योगा, आपको लग रहा है योगा में आप छोड़ रहे हो, मतलब क्या है? आपके अंदर वो एटीट्यूड है, हर जगह आप क्विट करने वाला एटीट्यूड रखते हो। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको छोड़ दिया, नहीं यार उसके पीछे देखो ना, एक बार 2-3 बार लगो, पूछो किसी से, कौन किसने सॉल्व किया है वो बता देगा आपको। एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है भाई, अपने अराउंड देखो, अपना फुल दो, इससे पूछो, उससे कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना सोल्यूशन। क्विट नहीं करना है, ये वाला एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। सो ब्रेकफास्ट अभी खत्म हो चुका है। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री मील होता है ना, काफ़ी हेल्दी था, लेकिन मैं हेल्दी ऐसा कोई नहीं देखता। बाहर जब खाता हूँ मैं बहुत खा लेता हूँ। सो अभी मुझे लगता है लंच मुझे स्किप करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही करता हूँ, अगर ब्रेकफास्ट हैवी हो गया तो लंच स्किप करता हूँ, अगर लंच हैवी हो गया तो डिनर स्किप करता हूँ। तो बाहर जब आप बहुत इधर उधर खाते हो ना, इस तरह से मील स्किप करके ना अपने कैलोरी इनटेक को कंट्रोल में ला सकते हो। देखो, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के जो लोग होते हैं वो अपने दोस्तों का सक्सेस देख के खुश होते हैं, ठीक है। और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं जो उनका सक्सेस देख के उनको नीचे घसीटते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों में से कोई भी नहीं हूँ, मैं सेल्फिश इंसान हूँ, ठीक है। सुनो मेरी बात, पहले सुनो। मेरे को क्या लगता है, आपके पास बहुत ही हाईली सक्सेसफुल दोस्त होने चाहिए। क्यों? वो आपको ड्राइव करेंगे। मेरे दोस्त बहुत सक्सेसफुल हैं, मैं उनसे खुश होता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ फिनेंशियली हो गया, एकेडमिकली हो गया, लेकिन खुश किसके लिए होता हूँ? मैंने बोला मैं सेल्फिश हूँ, इसके लिए मतलब खुश होता हूँ कि मुझे एक ड्राइविंग फैक्टर मिल गया, मुझे एक एस्पिरेशन मिल गया कि उसने सपोज मर्सिडीज़ ले लिया, भाई मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, ठीक है, मतलब मुझे और मेहनत करना है। मैं खुश हुआ, सक्सेसफुल है, लेकिन उसके साथ मैंने अपने आप को ड्राइव किया। लोग सिर्फ खुश होकर रह जाते हैं, जो लोग दुखी होकर उनको नीचे घसीटते हैं उनका तो छोड़ ही दो, उनका कुछ नहीं हो सकता ऐसे लाइफ में। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो दोस्तों के खुश में, जो सक्सेस में खुश होते हैं, लेकिन उससे कुछ ड्राइविंग फैक्टर नहीं मिलता, उससे वो मोटिवेट नहीं होते। आपको मोटिवेट होना है। मैं तो चाहता हूँ मेरे साइड में दोस्त करोड़ों कमाए, ठीक है, मैं रियली चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग फैक्टर बहुत कम मिल रहा है। मैं इंटरनेट से एस्पिरेशंस लेता हूँ, ये करता हूँ। मेरा जो सराउंडिंग्स है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनके इतने हाई एस्पिरेशंस नहीं है, वहीं पे जॉब, वहीं वही वैसे ही बातचीत चलता रहता है। तो मैं थोड़ा कम मिला जुला करता हूँ अपने कलीग्स के साथ, क्योंकि मुझे लगता है उल्टा मैं उनके बात सुन के फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, भाई इनका तो लाइफ में कुछ नहीं है, मेरे को भी इनके साथ रह रहे के मेरा भी लाइफ ऐसा ही बन जाएगा। तो लिटरली मैं आपके अगर कोई बहुत हाईली सक्सेसफुल दोस्त हैं तो उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करो, उनको कंग्रेचुलेट करो, एवरीथिंग एंड ऑल, बट उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करो कि ये मेरा दोस्त है, यहीं पे था, मैंने इसको देखा है, आज ही कंपनी का सीईओ है, आज इसने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया, जो भी वट एवर किया है, मैं अपना क्या स्ट्रेंथ है, मैं उसको डेवलप कैसे कर सकता हूँ, उससे क्या बेटर कर सकता हूँ, इसके बारे में डेफिनेटली सोचो। नॉलेज है ना, वो सब जगह आपको देखना है, ठीक है, कहीं से भी मिल जाए ना नॉलेज, तो आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, नॉलेज के बारे में छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको ना, जैसे कि लोग सोचते हैं ना कि हमें अगर कुछ चीज़ पर्टिकुलरली, धूप बहुत है इधर, हमें अगर कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली करनी है ना, तभी जाके हमें उसके बारे में लिखना, पढ़ना, करना है और देखना है। जैसे कि सपोज हमें कोई जैसे कि कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तभी जाके हम लोग देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। बट आपका अगर खानदानी कपड़े का बिजनेस है, सालों से चला आ रहा है, तो वो बात अलग है। जैसे मैं गया था मिठाई भंडार, राम आश्रय करके है लखनऊ में, 1807 से चला आ रहा है, या टुंडे कबाब, ये सब क्या होता है ना, जनरेशनल बिजनेस होते हैं। मतलब एक बाप अपने बेटे को देता है, फिर वो देता है, वो फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं। हाँ, तो वो बात अलग है। तो क्या आपका फाउंडेशन बना हुआ है। बट जैसे मेरे लोग, हम लोग एक दूर दूर का किसी ने बिजनेस नहीं किया, ठीक है, तो पहले सोच रहे हैं, पहली बार सब चीज़ स्टार्ट हो रहा है, आपको सब चीज़ ना सब जगह देखते रहना है। अली अब्दुल को देखो, अलेक्स सरमोजी को देखो, गैरी वी को देखो, है ना, 100 चीज़ें। जैसे जिम में वर्कआउट कर रहे हो, पॉडकास्ट सुनते रहो। जैसे कि कहीं पे जो भी टाइम मिले ना, कान में ईयरफोन लगाओ, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट में उन्होंने ऑडियो बुक सजेस्ट कर लिया, उस ऑडियो बुक्स को नोट्स में लिख लो, परचेज कर लो इमीडिएटली, क्योंकि भूल जाता हूँ नाम ना। तो अली अब्दुल का कोई भी ऑडियो बुक्स में सुन लेता हूँ, वो बोल रहे हैं अच्छा है, तो मैं इमीडिएटली खरीद लेता हूँ। पढ़ता हूँ बाद, सुनता हूँ बाद में, अलग बात है। पास में रहेंगे, कभी सुन लिया, कभी देख लिया, कभी गाड़ी में जाते जाते देख लिया। बहुत बार ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको आ जाएंगे ना, आपको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बंदे से मुझे ये आइडिया मिलेगा, लेकिन वो आइडिया आपको दे देगा,
है ना। छोटे छोटे आइडियाज़, जैसे कि पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट भी होता है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको कुछ भी बोल देते हैं ना, उन पे बहुत सारा आइडिया रहता है। और कभी भी एक अच्छा आइडिया आपको स्ट्राइक करना, इमीडिएटली कहीं पे लिख लेना, ये हैबिट रखना। मैं अपने पास 3 या 4 नोटबुक्स लेके घूमता हूँ, नहीं है तो एप्पल नोट्स मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट बनता है। मैंने सब चीज़ ट्राई कर लिया, एवर नोट ट्राई कर लिया, नोशन ट्राई कर लिया, और गूगल शीट भी ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे सबसे कन्वीनियंट एप्पल नोट्स ही लगता है, बिकॉज सबसे ईजी है और वो सिंक्रोनाइज हो जाता है। अगर मैकबुक है, आईपैड है, सब कुछ है ना, सिंक्रोनाइज ईजिली हो जाता है। विंडोज़ वाला भी है ना, आप उसमें एप्पल आईडी लॉगिन करके नोट्स देख सकते हो, तो सिंक्रोनाइज होके रहता है सब जगह। पेड नहीं है, फ्री है, ऐसे एंड्रॉइड में भी होगा। तो भी एक नोट्स ऐप रखना, सब लोग एम्फेसाइज करते हैं। आइडिया आते हैं जाते हैं, आ गया इमीडिएटली लिख देना। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद भी मैंने आइडिया देखा ना, अरे यार ये तो बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो बन सकता है, इसको बना सकता हूँ मैं, तो उससे आइडिया मिलता है। लेकिन ये आइडिया अगर आपके दिमाग में नहीं आएगा ना, पहले नहीं आता था, तो बहुत सारे आइडिया ऐसे चले गए मेरे। लिटरली जहाँ पे भी जा रहे हो ना, अपना कंप्यूटर साथ में लेके जाओ। जो मिनिमम चीज़ें हैं, जैसे मेरा जो मिनिमम चीज़ है ना, मैं वो है कैमरा एक। मैं बहुत बार पहले सोचता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कैमरा नहीं लूँगा, मोबाइल से चला लूँगा, क्या दिक्कत क्या है ना। बहुत बार क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटीज़ उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मुझे पहले बाहर शूट करने में दिक्कत होता था, अभी मैं कर लेता हूँ। बहुत भीड़ है, मोबाइल से शूट कर लेना, उस पर बी रोल डाल देना। अभी लिटरली मैं अपना कंप्यूटर जो है वो साथ में लेके आता हूँ। मोबाइल तो रहता है, वो कैमरा भी साथ में लेके आता हूँ, पूरा सेटअप साथ में लेके आया हूँ। बहुत ईजी है। रूम अच्छा आपको लेना है, अगर अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे चीप मत रहना, ठीक है। भले अकाउंट में पैसा कम हो, आप जो चीज़ों पे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, जिस चीज़ से आपको करियर में ग्रोथ मिलेगा, तो उस पर आपको इन्वेस्ट करना है। अच्छा एक रूम लेना, जैसे मैं यहाँ पे देखो, एक रूम थोड़ा सराउंडिंग अच्छा है, मैं अच्छे से इमीडिएटली ईजिली वीडियो शूट कर पाऊंगा। मैं 2 दिन से कर रहा हूँ वीडियो शूट, ठीक है। उसको फिर आपको अगर टाइम मिले एडिट भी कर सकते हो, मिले ना मिले अलग बात है। पास में अगर कंप्यूटर होगा एडिट करने के लिए, तब ना आप कुछ कर पाओगे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं सोचता हूँ टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत टाइम मिलता है। जैसे कि आज होली है, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर में एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऊपर जिम है, वहाँ पे वर्कआउट कर सकता हूँ, तो वर्कआउट क्लोथ साथ साथ में लेके आया हूँ, कंप्यूटर साथ में लेके आया हूँ। तो हर जगह ना आपको थोड़े बहुत चीज़ें लेने, पता नहीं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। खाना एक्चुअली थोड़ा ब्रेकफास्ट में ज़्यादा हो गया, तो अभी जा रहे हैं कहीं पे, 3 किलोमीटर है, सो वॉक करके जा रहे हैं। स्टेप्स भी हो जाएगा और खाना भी थोड़ा हजम हो जाएगा। मैंने ब्रेकफास्ट किया था, लंच स्किप किया था, 10 बजे ब्रेकफास्ट किया था, इतना खा लिया। अभी बज रहा है 5:30, अभी भी भूख नहीं लग रहा है। एक लास्ट प्लेस बाकी रह गया था मेरा, दस्तर खां करके, वहाँ पे मैं खाने वाला था कुछ। वहाँ का फेमस पता नहीं क्या था, बट वो वैसे मुगलई अवधि कुजिन के लिए फेमस है। लेकिन ये होली की वजह से पूरा दुकान बाजार सब बंद है, तो इसके लिए मैं मतलब हो नहीं पाया चीज़, तो वो चीज़ कैंसिल हो गया। घूम फिर के फिर वापस आ गया। एक चीज़ मैं बताऊं कि जो त्यौहार होता है ना, पहले क्या किया जाता था, हम लोग के यहाँ एंटरटेनमेंट का इतना कोई स्कोप नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे ना, त्यौहार को एज ए स्कोप ऑफ एंटरटेनमेंट सोचा जाता था। एज ए मतलब लोग मिलते थे, जुलते थे, घूमने फिरने जाते थे, सब करते थे। तो उस दिन लोग काम वाम नहीं करते थे। बट थिंग इज दैट अभी तो एंटरटेनमेंट का बहुत सारा मीडियम है हम लोग के पास, हर वक्त एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो त्यौहार के दिन भी हमें काम करना है, ये मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग अगर उसको फिर मनाने के लिए एक दिन वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो दिन बेकार जा रहा है ना, तो उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए। नाउ द डिनर इज बिन डन। मैं अभी वो डैनियल डेलन का एक वीडियो देख रहा था। मैं ट्राई कर रहा हूँ ये ब्लॉग को डैनियल डेलन की तरह एडिट करने को। देखते हैं कितना तक क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। डिनर के बाद अभी मैं थोड़ा काम कर रहा था, और ये वीडियो जो है लखनऊ का जो ब्लॉग रहेगा, उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा बहुत कलर करेक्शन करके, साउंड का थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग, कंप्रेसर डाल के उसको थोड़ा देख रहा था। आज का दिन वैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा। मतलब हम लोगों को लग रहा था कि 3 दिन लगेगा लखनऊ में, लेकिन उतना नहीं लगा। और होली की वजह से मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आज होली होगा, और अदरवाइज़ हम लोग आज ही चले जाते भुवनेश्वर। मेरे को एक एक्स्ट्रा डे मिल जाता काम करने का। सो ये दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, तो मुझे तब से थोड़ा मतलब लग रहा है, थोड़ा जो टाइम वेस्ट होता है ना, तो मेरे को थोड़ा खुजली टाइप का होता है। मतलब मैं भले ही कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव ना करूँ, बट मैं कुछ ना कुछ मतलब अपने गोल रिलेटेड करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ अगर कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर का वेस्ट होता है ना, तो मतलब मुझे एंग्जाइटी से आता है। हाँ एग्जैक्टली वही एंग्जाइटी से आता है। और एग्जैक्टली मैं ये रिलेट कर पाता हूँ। जेफ बेजोस ने कहा था एंग्जाइटी क्या होता है, आपको लग रहा है यहाँ पे आपको स्टेप लेना चाहिए, बट आप वहाँ पे स्टेप ले नहीं रहे हो, या फिर ले नहीं पा रहे हो, उससे आपको एंग्जाइटी होता है। मेन चीज़ वही है, ज़्यादा काम से एंग्जाइटी नहीं होता है,
ज़्यादा काम को कैसे करना है उसके लिए अगर आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, उसकी वजह से एंग्जाइटी होता है। मैं वो फील कर पा रहा हूँ अभी। तो ये आज के लिए गुड नाइट ही होगा। कल सुबह फिर मेरा 9 बजे का फ़्लाइट है। हम लोग जल्दी मॉर्निंग पे निकलेंगे और एक्स्ट्रा क्या कुछ बताना नहीं है। फ़्लाइट में मैं ब्लॉग वैसे करता नहीं, तो घूमने फिरने का ऐसे फ़्लाइट में चढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। लोग जो यहाँ पे मेरे चैनल में आते हैं वो वैल्यू के लिए आते हैं। ये आपको दूसरे चैनल से मिल जाएंगे ब्लॉग अगर आपको देखना है जर्नी का। बट अगर ऐसे थोड़े बहुत बातें करनी है या फिर गोल ओरिएंटेड ऐसा कुछ आपको देखना है, देन आप यहाँ आ सकते हो। सो दैट्स वाई मैं अपने व्यूअर्स का ऐसे ख्याल रखते हुए ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मैकबुक का फ़ैन चलने लगा थी, एक्सपोर्ट हो रहा है ना। ओके, गुड नाइट।